तो आप सभी का स्वागत है राज योगा के कोर्स में। ये 11 डेज तक कोर्स होगा कंटिन्यू। आज फर्स्ट डे है ऐसा। तो आराम से डिटेल में आराम से इस योगा को समझेंगे। कोर्स क्यों कराया जाता है? क्योंकि विधि मालूम हो। जब आप योग पे बैठें तो क्या विधि है, कैसे कनेक्ट करना है परमात्मा से, उसके लिए। प्लस बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं, अगर वो ना मिले तो इंसान उलझा हुआ रहेगा कि हम ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं। तो ये सिर्फ राज योगा के कोर्स में आपको 11 डेज में ही लाइफ के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत सारे, आई थिंक सबसे बड़े बड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इंसान ऐसे ही लाइट हो जाता है, फिर योग में उसका अच्छा अनुभव भी होता है। तो शुरू करें आज का क्लास। राज योगा, अब इसका डेफिनेशन पहले जानना जरूरी है। ऐसा योग जो राजा बना दे। एक डेफिनेशन ये है, किस चीज में राजा बना दे? राजा बना दे आपके ही कर्म इंद्रियों का। जैसे क्या होता है, इंसान परेशान क्यों होता है? इच्छा है, आंख ने कुछ देखा, बोला ये चाहिए रे, बस हो गया दुख। कान ने कुछ सुना, हमें कुछ शुरू होता है। एक मिनट, एक आपके ही क्लास में भाविका जी हैं क्या? कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? जसविंदर जी देखिए, सब कनेक्ट कर पा रहे हैं? आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, तो भाविका माखीजा का नंबर है आपके पास? ग्रुप में एक बार मैसेज कर लीजिए कि सर का क्लास स्टार्ट हो गया है, तो कुछ इशू है तो आप मुझे बताइए क्या है। ठीक है, तो राजयोग के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा योग जो राजा बना दे। सबसे पहले, अगर किसी भी आत्मा का अगर स्व पे जीत नहीं है ना, तो वो किसी भी चीज पे जीत नहीं पा सकता है। तो वो राजयोग जब हम समझ जाते हैं तो राजयोगा से हमें अपने कर्मेंद्रियों पे जीत पा लेते हैं। मैंने जो उस बोला था वो तो करेंगे। फिर राजयोगा का एक और डेफिनेशन है, ऐसा योग जो सारे योगों का राजा हो। राजयोग करने के बाद आपको और किसी योग पद्धति को लॉजिकली ऐसा कोई आपको बताया नहीं जाएगा। जब आप कोर्स कर लेंगे तो आपको मालूम चलेगा सही विधि क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट डे है, मन लगा के पढ़ें, नोटबुक रखें। कोई कोई बात टच हो, कोई कोई बात ऐसा लगे जो आपको लगे कि ये तो मुझे बहुत टाइम से मैं ये सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, ढूंढ रही थी, तो फटाफट लिखें। क्योंकि ये ज्ञान पहले किसी इंसान का नहीं है, किसी देहधारी का नहीं है। वो निराकार का है, वो परमात्मा का है। अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ में अलग अलग नाम से मानते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो एक ही, जो ये धीरे धीरे आप लोगों को मालूम चलेगा और लॉजिकली हम सीखेंगे। हम कोई भी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे जो तथ्य ना हो, लॉजिक ना हो। ठीक है, बहुत लॉजिकल वे में सीखेंगे। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान अगर लॉजिकल नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, तो आज का जो पहला चैप्टर होता है राजयोग का, वो होता है स्वयं की पहचान। पहला चैप्टर, फर्स्ट डे। सारा चीज यहीं से शुरू होता है कि मैं कौन हूं, स्वयं की पहचान। अगर स्वयं की पहचान ना हो तो हम हर चीज का ब्लेम दूसरे पे देते रहेंगे, उसकी वजह से, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। अगर हम अपने पोटेंशियल को जान जाएं, हम अपने पावर को जान जाएं, स्वयं के बारे में अच्छे से जान जाएं, तो फिर
अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलता है। तो स्वयं की पहचान, राजयोगा का पहला चैप्टर है, आप कौन है, मैं कौन हूं। ये जो दुनिया में हर इंसान दिख रहा है वो है कौन। ठीक है। अब अगर हम पूछें कि आप में से किसी के बारे में पूछूं अपनी वास्तविक पहचान बताइए, तो क्या बताएंगे आप। जिन्होंने राजयोगा कभी सुना नहीं है या कोर्स नहीं किया है, वो अगर इंटरेस्टेड है हाथ उठाएं कि मैं बोलूं अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो क्या देंगे इंट्रोडक्शन। एकदम जो नए हैं, कोई लोग, कोई ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं राजयोगा, एकदम फ्रेश हैं फर्स्ट टाइम। यस। हाँ, आसिमा और जसविंदर एंड कुलवंत जी, वेरी नाइस। तो आप लोग से पूछना बनता है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कुलवंत जी। अ, सर वैसे तो जो शारीरिक हिसाब से है हम्म। वो ही पहचान है। सोल हम्म। की तो कोई पहचान ही नहीं है। हम्म। ठीक है हम्म। ना। हम्म। तो अगर हम सोल की कोई पहचान तो दे ही नहीं सकते, कोई डेफिनेशन ही नहीं उसकी। देखो इनका लाइन सुनो, स्वेल सोल की पहचान तो हम दे ही नहीं सकते। एक लाइन हुआ ना, हमें पता ही नहीं था। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, किसी को पता नहीं होता कि मैं हूं कौन। जी। हम देह का और पहचान देते हैं। और हाँ जी, जो जब शरीर में आए हैं जब से, तो वो हाँ। उस शरीर की पहचान है कि किस घर में हमने जन्म लिया और किस घर में हम आगे बढ़े, कैसे आकर ससुराल में आ गए, हम्म। किसकी माँ हूँ, किसकी बहू हूँ, बस यही है। हम्म। क्लियर हो रहा है सबको। और फर्स्ट टाइम जसविंदर, यही क्लियर है ना। मैं आपको बोलूं राशिदा जी या आसिमा, जो नए फर्स्ट टाइम है उनसे मैं बोलूं आप हो कौन, तो आप क्या बोलोगे। मैं जसविंदर, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरी ये जितनी है, मेरे पति का नाम ये, बच्चे का नाम ये, माँ बाप का नाम ये, मैं इस जगह पे रहती हूँ, मैं ये काम करती हूँ। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन किसका हो रहा है, देह का, बॉडी का ही है। बॉडी का हो रहा है। हम्म। ठीक है। मजेदार है। बहुत मजेदार है। अब इंसान, ये जो ऐसे ये फोटो देख रहे हो ना, इसमें भी सार है। इंसान जीवन भर भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और लास्ट में बोलता है मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। मैंने परिवार भी बड़ा कर लिया, मैंने अर्निंग भी कर ली, नाम भी कमा लिया, स्टेटस भी है। एक ऋतिक रोशन, एक इंटरव्यू में एक ऋतिक रोशन, कुछ लोगों को मालूम होगा, बहुत बड़ा एक्टर बॉलीवुड में। तो बचपन से उनको बताया गया कि जब आप बड़े हो जाओगे और सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप खुश हो जाओगे। तो जब वो सक्सेसफुल हो गए, और बहुत ऐसे बड़े बड़े, एक एग्जांपल बस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लॉजिक भी जरूरी है। तो बोला जब मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं खुशी ढूंढ रहा था, कहाँ है खुशी। खुशी ना होने का कारण, ये लिख के रखना, खुशी ना होने के कारण, जो कारण है वो है कि मुझे अपनी पहचान ही नहीं मालूम है। ये सबसे बड़ा एक लाइन लिख के रखना है आप लोग को, कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो उसका कारण है मुझे पहचान नहीं है कि मैं कौन हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि कुलवंत जी ने बताया है, हम में से 90%, 99% लोग यही बोलेंगे कि मेरी वास्तविक पहचान, वास्तविक मतलब असली पहचान क्या है। मैं इस धर्म का हूं, मैं इस देश का हूं, मेरी ये योग्यता है, मेरा मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है, मैं मेल हूं कि फीमेल हूं। ये अपनी वास्तविक पहचान बोलते हैं। ये पूरा का पूरा पहचान किसका है, देह का है। वो देह का पहचान बोल के बोल रहे हैं कि वास्तविक है। हम सब यही करते थे। अब इसको मैं अगर किसी को बोलो कि आपके ये सारे पहचान को कट कर दो, या ऐसे और समझो कि उसका मेमोरी लॉस हो गया, वो किस देश का है, उसकी योग्यता क्या है, धर्म क्या है, नाम क्या है, पद क्या है, मेल फीमेल भी भूल जाए कि मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, वो डिफरेंशिएट भी ना कर पाए, उसकी हालत क्या होगी। उसको लगेगा तो मैं तो जीवन में कुछ लायक ही नहीं हूं, पता नहीं कहाँ हूं, किस मेरा संबंधी क्या है। तो इसी को हमने रियलिटी समझ लिया है, इसी को हमने वास्तविक समझ लिया है। लेकिन
फिर सवाल हो जाता है, मेरी वास्तविक पहचान क्या है? अगर ये नहीं है तो क्या है? वास्तविक पहचान जानने के लिए कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, सबको पता है, ठीक है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ठीक है। अब इसमें भी हड्डी मांस का ये शरीर है। अब बोलेंगे पृथ्वी कहाँ है? अरे जलाने के बाद मिट्टी ही बनता है ना। कोई पूछेगा हवा कहाँ है, तो दिन भर हम क्या लेते हैं? अच्छा। आकाश कहाँ है? तो जहां वैक्यूम है, जहां भी खाली स्थान, जैसे मुंह अगर हम खोलें, जो खाली स्थान है वो आकाश हो गया। अग्नि कहाँ है? जो भी हमारे बॉडी में हीट है या पाचन क्रिया है वो अग्नि का काम करता है। तो ये प्रकृति के 5 तत्वों से ही शरीर बना है, हड्डी मांस भी उसी का हिस्सा है। अब जैसा कि ये 5 तत्व आपको दिख रहा है, अब मेन गेम यहां आता है। क्या है? ये जो शरीर है, बड़ा से बड़ा शरीर से बलवान इंसान, या बड़ा से बड़ा अमीर इंसान, बड़े से बड़े या बहुत सुंदर, हर तरीके विशेषता आप ले लो। जो स्टार्टिंग में पढ़ा, बहुत बड़े धर्म का, बहुत बड़े देश का, बहुत बड़े नाम का, बहुत अमीर, बहुत खूबसूरत, किसी भी इंसान के अंदर से अगर आत्मा निकल जाए, एनर्जी निकल जाए, सोल निकल जाए, वो एक कदम छोड़ो, एक उंगली भी छोड़ो, नाखून भी हिला सकता है क्या? उसमें से अगर उसको ले जाके बर्फ पे लेटा दो, शरीर छोड़, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, भागेगा क्या? उसको आग पे डालते हो तो भागता है क्या मुर्दा? अरे जल्दी जल्दी जल्दी, आग जला रहे, भागो रे, जला रहे हैं ये लोग, जला दो। आप उसको जाके कुछ भी बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, तो क्या खुश होके डांस करता है क्या? बोलते ना लास्ट में, बहुत अच्छा इंसान था। बहुत लोगों के बारे में सोचता था, तो खुश होता है क्या? नहीं, वैसा ही पड़ा हुआ है। जो सबसे करीबी है वो रो रहा है, दुख मना रहा है, तो क्या वो भी रोता है क्या? नहीं, वैसे ही पड़ा हुआ है। कुछ लोग पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं, तो अंदर जाता भी है क्या? मुंह में बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं डालता है। मतलब मेन बॉस कौन है? जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इस शरीर का सहारा लेकर, मैं आत्मा, मैं एनर्जी, मैं वो लाइट, वो प्रकाश, नाम कुछ भी ले लो, नाम में अपने को कभी नहीं फंसना है। हम ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आप एक आत्मा है, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ऐसा ज्योति बिंदु जो आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य स्थित होगा। ये दोनों को गूगल आप कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने इसको बस यहां तक पकड़ा है कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्रंथि के बीच में एक ऐसा कोशिका है जो पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है। उन्होंने वहां तक डिकोड किया है। लेकिन उस ग्रंथि में और यह भी बोला है कि अगर उस पे डैमेज हुआ तो इंसान मर ही जाएगा। लेकिन आत्मा तो दिखती नहीं, तो साइंस कैसे बताएगा कि उसके अंदर रहने वाले हम आत्मा है? वहीं पे ये जो शरीर का ये हिस्सा है, इसलिए ये यहाँ पे यहाँ पे होता है। यहां से अगर 1.5 इंच अंदर रखो और यहां से 1.5 इंच अंदर रखो, तो बीच में ये ग्रंथि है। वहीं में हम निवास करते हैं, हम सबका स्पेस वही है और हम वही रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई यहां रह रहा है, कोई कंधे पे रह रहा है, कोई नाक पे रह रहा है, कोई पैर में रह नहीं, सबका स्पेस वही है। लेकिन अब वहां पे तो हम पहुंच नहीं सकते। इसलिए पुराने जन्मों से कोई भी अपने अपने धर्म पंथ में यहीं पे तिलक, यहीं पे अरदास, यहीं पे ये करता है, ताकि ये पहचान रहे कि मैं यहाँ रहता हूँ या यहाँ रहती हूँ। अब अंदर कैसे बताएंगे कि यहाँ रहती हूँ? लेकिन ये एक पहचान है यहाँ।
और इसको टेस्ट करने के लिए अपने हाथ को ये लीजिए, पहले वाली उंगली, दूसरी वाली उंगली को, और यहाँ धीरे धीरे टच कीजिए, देखो वाइब्रेशन फील होगा। 2-3 बार टच करो। और बॉडी में कहीं टच करो, ऐसा फील नहीं होगा। यहाँ ऐसा लगता है कोई एनर्जी फील्ड है। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा गुदगुदी, थोड़ा सा ऑरा, थोड़ा सा ऐसा कुछ अनुभव पहले यही होता है। लाइट सा फील होगा, किसी को प्रकाश दिखेगा, किसी को पहले ये लाइट होगा, ये बढ़ते बढ़ते ये होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर यही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे तिलक है, अपने अपने धर्म में कभी कभी यहाँ तिलक माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। बहुत लोग यहाँ पे जैसे अरदास भी करते हैं तो ऐसे ही सर पे ही लगाते हैं ना, किसी भी धर्म में तो हम यही झुकाते हैं ना, यही झुकाते हैं। तो स्थिति अब ये देखना है, अब इससे क्या हमें सीखना है, इसको पढ़ के भूल नहीं जाना है। अब ये याद रखना है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ से 1-1.5 इंच अंदर, यहाँ से यहीं रहती हूँ, और यहीं से अब जो मैं ये हाथ खड़ा कर रहा हूँ, ये कौन करवा रहा है? मैं करा रहा हूँ, ये बॉडी थोड़ी कर रहा है। मैंने ऐसे किया तो ये मैं सब कंट्रोल दे रहा हूँ। आंखों से देखना, पढ़ना, किसी से बात करना, ये मैं कंट्रोल कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने आप को। ये लिख के रखना है कि मैं इस बॉडी में यहाँ पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य स्थित हूँ। कोई अगर चाहे तो गूगल करके इसको रिसर्च कर सकता है, और उस ग्रंथि का नाम भी आपको मिलेगा। मैं और उसका फोटो भी दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। ठीक है, पहले आज का चैप्टर क्या था, अपने आप को जानेंगे। अब इसको समझने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए कि हम कितने इंपॉर्टेंस हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सीप और मोती का एग्जाम्पल। सीप की कीमत है कि मोती की कीमत है? हाँ, मोती निकाला सीप आपको दिखेंगे बीच के बाहर ऐसे गिरे हुए। मोती निकाल के सीप को फेंक देते हैं। मोती निकला, जब तक मोती है तब तक सीप की कीमत है, नहीं तो नहीं है। अब बॉडी से कनेक्ट कर लो, जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर की कीमत है, नहीं तो 1 रुपए की भी कीमत नहीं है। अगर आपने उसको डोनेट नहीं किया तो वो दूसरी बात है, नहीं तो 1 रुपया नहीं मिलता है, जलाने में उल्टा खर्चा होता है या गाड़ने में। हाँ, मैं थोड़ा फनी वे में बोलता हूँ, लाइट होके, क्योंकि ऐसा नहीं कि ज्ञान हम सीख रहे हैं तो बहुत सीरियस हो जाए। जितना लाइट रहेंगे उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सोने के गहने खराब हो जाते तो भी उसकी एक कीमत है, ले जाओ बेचो। किसी ने शरीर छोड़ दिया, उसको ले जाके कहीं बेच सकते हैं? लो भैया अब ये किसी काम का नहीं, कुछ तो दे दो 10-20 हजार। हाँ, सिप मोती में मोती की कीमत। ड्राइवर और कार में, अगर ड्राइवर नहीं है, चलाने वाला नहीं, कार लाओ करोड़ों की और खर्चा रख दो वहां पे, और कार को बोलो हे कार, तेरे पे मैंने करोड़ रुपए खर्चा किया, चल। हॉर्न बजा, गाड़ी स्टार्ट कर, थोड़ा पीछे ले, कार चलेगा क्या? अब जोड़ लो शरीर से। नेक्स्ट, घर और मालिक। कोई भी बड़ा से बड़ा करोड़पति खरबपति के घर ले लो, उसमें कोई मालिक ना हो। अब घर को बाहर से बोलो हे घर, अंदर से खाना दे, लाओ चाउमीन, चाय बना के लाओ 4 कप। तुम पे 100 करोड़ खर्चा किया, इतना अच्छा खर्चा किया घर को, कुछ तो लाओ। अच्छा ठीक है, खाना नहीं खिला सकते, कुछ गाना ही सुना दो। करेगा क्या, घर का वैसे ही है। तो घर का मालिक नहीं है तो घर की भी कीमत नहीं है। अब बॉडी से कनेक्ट कर लो फिर से, हर एग्जाम्पल में। नेक्स्ट,
ये देख रहे हो गाड़ी, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। अब घोड़ा गाड़ी चलाने वाला अगर उतर जाए तो घोड़ा किधर जाएगा, उसको साइन कौन देगा? अब रथ और रथी, इसमें एक बहुत बड़ा सार है, ध्यान से सुनिए आप लोग। रथ और रथी, रथ जो रथ है और रथी चलाने वाला। जब रथी निकल जाता है तो रथ खाली हो जाता है, उसी को बोलते हैं अर्थी। जब रथी निकल जाता है यहां से तो अर्थी टंग जाती है ना। अब ये रथ किसी काम का नहीं, अर्थी निकल गया, अर्थ अरथी, बिना रथी का है ये, अरथी, वहां से शब्द आया अर्थी। तो हम सब रथी हैं, इस रथ को चला रहे हैं, ये भी लिख के रखना है। हम सब रथी हैं, इस शरीर रूपी रथ को चला रहे हैं। अब रथी पे डिपेंड करता है वो कैसे चलाए। एक और एग्जांपल, मोबाइल कितना भी महंगा हो, उसमें से सिम कार्ड ना हो, कनेक्शन पकड़ेगा क्या? किसी से बात कर सकते हो क्या? अरे आईफोन लिया है भैया 2.5 लाख रुपए का, किसी को तो कॉल लगा दो। 2.5 लाख रुपए लिया, चलो लेटेस्ट लिया है, कवर भी अच्छा लगाया है, गोल्ड का कवर लगाया है, चलो मेरे पापा को कॉल करो, मेरे मम्मी को कॉल करो, भाई को कॉल करो। मोबाइल कर सकता है क्या? उसमें से सिम कार्ड डालो, नंबर डायल करो, हेलो, अभी बॉडी से कनेक्ट कर लो। दूसरा, राजा, राजा और राजधानी। जिस राजधानी में मान लो राजा है, बहुत बड़ा राजमहल है, और वहां पे राजपाट चल रहा है, घर पूरा सब नियम कानून से चल रहा है, राजा अचानक से बिना बोले राजपाट को छोड़ के कहीं भाग गया, नहीं मिला, एक एग्जाम्पल के लिए, कहानी के हिसाब से समझना पड़ेगा। अब उस राज्य का क्या हाल होगा? जिस रेट में जिसको मन में आएगा वो बिकेगा। कोई पाप कर रहा है तो पाप करेगा, किसी को डर नहीं तो अगर राजधानी में राजा खत्म हो जाए तो राजधानी का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, वो राजधानी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। फिर बॉडी से कनेक्ट कर लो। दूसरा है प्रोग्रामर, जो कंप्यूटर पे बैठ के रोबोट को चलाते हैं। उसमें जो प्रोग्राम करते हैं कि चलो लेफ्ट हाथ उठाओ, राइट हैंड उठाओ, चलो 2 कदम आगे जाओ, कंप्यूटर पे उसको प्रोग्राम करते हैं तो रोबोट चलता है। अब प्रोग्रामर हट जाए, रोबोट हिलेगा क्या? हिल नहीं सकता। तो यहां से भी रथी निकल जाए तो हिल सकता है क्या? हिल भी सकता है, बात तो छोड़ो, बड़ी चीज तो छोड़ो, हिल भी नहीं सकता है। अब अभी मालिक और उसकी बात कर लिया ना, अब देखो हम किसके मालिक हैं। हम जो अपनी 5 कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा जो है शरीर का मालिक है, और 5 इंद्रियों को चलाने वाली सत्ता है, मतलब इसका राजा है। अब हम राजा हैं, राजा किस चीज के लिए हैं? हम इस शरीर का भी मालिक हैं, ये भी लिखना है आज के। मैं इस शरीर का मालिक हूं। मैं अपनी 5 कर्मेंद्रियों का मालिक हूं, और ये 5 कर्मेंद्रियां क्या है? आंख, कान, नोज, टंग, जीभ, स्किन मतलब त्वचा। अब इसी से रिलेटेड सारे विकार आ जाते हैं। जो इंसान दुखी है ना, अब इसी से देख लो, इसमें सब आ जाएंगे। किसी का देखा महंगी गाड़ी, मेरा क्यों नहीं है? क्या देखा? आंख ने देखा ना। मुझे भी चाहिए। अब कान, अच्छा सा कुछ सुना किसी के बारे में, अपने बारे में सुना, जनरली आजकल तो यही होता है कि अपने बारे में सुना तो बहुत अच्छा लगा, और किसी ने बुरा बोल दिया तो कितना इफेक्ट होता है। मालिक हिल जाता है ना, मैं हिल जाता हूं ना, रथी हिल जाता है ना, लेकिन सुना किसने? कान ने। नोज, कुछ अच्छा सा सुगंध आया, आहा हा।
अब तो आज वो खाना ही है, भले ही वो अच्छा हो बुरा हो ये हो। किसने सूंघा? नोज ने सूंघा ना। जीभ, किसी चीज को आपने कभी चखा है और उससे ऐसा कुछ अनुभव हुआ है जिससे तड़प हो रही है, तो जीभ बार बार बोलेगा भैया फिर से कर। इसीलिए कहावत है, ये भी लिखने वाले, 6 इंच का जीभ 6 फीट के शरीर को बर्बाद कर देता है। जिसने अपने 6 इंच के जीभ को कंट्रोल कर लिया उसको बीमारी नहीं होगी। बीमारी किससे होती है? खान पान सबसे पहला है। सूर्यास्त के बाद खाना मत खाओ, आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। ओवर ईटिंग मत करो, आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तेल मसाला ज्यादा तला हुआ चीजें मत खाओ, आधी बीमारी, डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन कैसे? इतना आसान है क्या? जीभ ने कंट्रोल कर लिया है। स्किन, अब इसमें सारी बीमारी बड़ी बड़ी हो जाती है। स्किन मतलब अच्छा कपड़ा, अच्छा लुक, सुंदर, किसी को देखा सुंदर कपड़ा, सुंदर मकान, सुंदर इंसान सब स्किन से रिलेटेड। ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी। तो ये पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं और ये जो शरीर है, इसके हम मालिक हैं। पहले ये स्मृति में रहना चाहिए, मैं मालिक हूं, नौकर नहीं हूं कि ये जो बोलेगा वो मैं कर लूंगी और कर लूंगा। उसने बोला ना, ईयर ने बोला, अच्छा उसका ऐसा तुम्हें पता है आपके बारे में, उसने ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजा हूं, वो अपना रोल कर रहे हैं। तो जब हम मालिक के पद पे रहेंगे, जब समझेंगे कि मैं मालिक हूं। लेकिन कितने लोग करते हैं? हम लोग भी नहीं करते थे, ज्ञान नहीं था, परमात्मा ने नहीं ज्ञान दिया, तो वही हम। तो जब नौकर मालिक बन जाए किसी घर में तो क्या होगा, कल्पना कर सकते हो। आज के जमाने में, आज के सिनेरियो में यही हो रहा है कि हमारी कर्मेंद्रियां मालिक बन चुकी हैं। वो अपने हिसाब, ये पांचों मिल के खूब उड़ा रहा है इंसान को। जो दिखाना है दिखाओ, जो खाना है खाओ, सब परेशान है। ठीक है। तो शरीर का बायोडाटा क्या है और आत्मा का बायोडाटा क्या है? तो शरीर के बायोडाटा में और आत्मा के बायोडाटा में दोनों होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? अब ये राजयोगा में सीखेंगे एक एक करके। जैसे शरीर का नाम होता है, रूप होता है, माता पिता होता है, देश, काल, कर्तव्य और गुण होता है। ये सब चीज होता है ना। वैसे ही वैसे हम आत्मा का सीखेंगे तो हमारी अपनी पहचान मिल जाएगी। अभी तक शरीर का पहचान मिला हुआ था, अभी आत्मा का पहचान मिल जाएगा। अभी आत्मा के अविनाशी गुण क्या है? आत्मा के अविनाशी ये जो 5 गुण हैं, यही हैं। अब इसका प्रूफ एक सिंपल सा लेंगे अभी लाइव क्लास में। ये आत्मा के 5 गुण हैं जिसको सारी आत्माओं को चाहिए। पवित्रता चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए। अब इसमें से पांचों में से पांचों किसको चाहिए? हाथ उठाए। इसमें से कोई एक चीज भी किसी को नहीं चाहिए, चलेगा? हो ही नहीं सकता। हम सबको चाहिए ये जो गुण है आत्मा के। मैं अगर किसी को बोलूं, सब में हाथ उठेगा। शांति किसको चाहिए? सुख, सुख किसको चाहिए? ज्ञान किसको चाहिए? आनंद किसको चाहिए? प्रेम किसको चाहिए? पवित्रता किसको चाहिए? देह की पवित्रता, मन की पवित्रता, यही मांग रहे हैं ना सब। इसी के पीछे भाग रहे हैं। शांति मिल जाए, चले जा रहे हैं 2-2 हजार किलोमीटर दूर से पिकनिक मनाने, सुख को अनुभव करने के लिए। लेकिन परमात्मा ने बोला है ये तुम्हारा गुण ऑलरेडी है, ये अविनाशी गुण है।
ये गुण है, इसको बस इमर्ज करना है। इमर्ज कब होगा? जब हम देह के बायोडाटा से हट के खुद के बायोडाटा को जान लेंगे। सिंपल। देह के बायोडाटा को छोड़ के खुद के बायोडाटा को जान लेंगे, ये गुण आप ही अनुभव होने लगेगा। कुछ करना नहीं है, कुछ खर्चा नहीं करना है, कुछ प्राप्ति नहीं करना है, क्योंकि ये है। अब कोई बोलेगा कैसे है, प्रूफ दीजिए। अच्छा, कोई तारीफ करता है, खुशी होती है? कोई अच्छी चीज बोलता है, खुशी होती है? कि वो अच्छी चीज बोलने के साथ खुशी भी देता है कि लो आप खुशी भी रखो? अंदर से आता है ना खुशी। मन बैठ के शांति में योग करते हैं तो शांति का अनुभव होता है ना, है। और लगता है ये हमेशा रहे। कोई अच्छा ज्ञान देता है तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी अंदर है ना। प्रेम देता है तो अंदर है ना। तो ये आत्मा के अविनाशी गुण हैं। अब अविनाशी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ ही रहते हैं। शरीर का गुण खत्म हो जाता है। मरने के बाद ये पांचों कर्म इंद्रियां किसके साथ जाएंगी? हम लोग के साथ जाएंगी क्या? आप लोग को क्या लगता है? आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, त्वचा जाएगी क्या साथ में? आत्मा में ये जो पवित्रता है, आनंद है, ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, सुख है, प्रेम है, ये साथ जाती है कि नहीं जाती है? कौन बताएगा? जाती है कि नहीं जाती है? लॉजिक से बात करेंगे तो क्लियर होगा। छाया जी बताइए। हाँ सर, ये शरीर शरीर की चीजें, शरीर की इंद्रियां तो छूट जाती हैं, हम्म। आत्मा वाली साथ जाती है। आत्मा वाले साथ जाती हैं। इसीलिए दो बच्चा जब जन्म लेता है, एक बचपन से ही पूरा फाइट करेगा। अभी तो उसने जन्म लिया, वो लेके आया है, ये आत्मा के गुण लेकर आया है। और एक बच्चा एकदम संत जैसा रहता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम संत, हम लोग बोलते हैं ये बड़ा होके संत ही बनेगा। तो कब लेके आया? क्योंकि अविनाशी गुण वो लेके आते हैं। ज्ञान, पवित्रता, प्यार, खुशी, आनंद, सुख और शांति, ये सातों गुण। ठीक है, ये किसके गुण हैं? कौन आत्मा। बताएगा? पहले हाथ नीचे करें। एक एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। ये जो गुण है, ज्ञान, पवित्रता, प्यार, खुशी, आनंद, सुख और शांति, किसके गुण हैं? हाथ पहले खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे तब मैं पूछूंगा। नहीं, ये वर्चुअल हैंड, वर्चुअल हैंड। सही जवाब कौन देगा? हाँ भाविका जी बताइए। सर ये हमारे आत्मा के गुण है, आत्मा के गुण है, अविनाशी आत्मा। अच्छा, कुलवंत ये जी। हमारे साथ ही जाते हैं जो। हाँ हाँ, कुलवंत जी मुझे एकदम एक्यूरेट चाहिए, एकदम जिसको अभी तक ज्ञान दम अच्छा। बैठा होगा ना, वो देखते हैं कौन पहुंच। हाँ कुलवंत अच्छा। जी बोलिए, ये किसके गुण है? सर ये आत्मा के गुण है, और आत्मा के साथ ही चले जाते हैं, आत्मा के साथ ही आ जाते हैं। अच्छा। जैसे कि हमने देखा होगा, बोलूं आगे? नहीं नहीं, अभी मुझे वो नहीं जा रहा है, सही कर। हाँ ठीक है। जसविंदर जी, गलत सेम हो रिप्लाई सकता है। है, ये जानना जरूरी है, पार्टिसिपेट कीजिए सब लोग। जसविंदर जी बोलिए। सेम रिप्लाई है, आत्मा के। हम्म। नमिता जी बोलिए। ये अविनाशी आत्मा के गुण है जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में है। सत्यनारायण जी बोलिए। ओम शांति सर, ये आत्मा के गुण है सर। अच्छा, भूमिका बोलिए। सर ये आत्मा के गुण है। गीता जी बोलिए। सर अविनाशी आत्मा के गुण है। और कोई बोले, गलत भी हो सकता है, इसकी सीरियसनेस समझना है जरी। और कोई नहीं, कुछ भी तो बोलो, किसके गुण है? अब सब लोग सोच रहे होंगे, अभी तो बोला आत्मा के गुण है, तो क्यों पूछ रहे हैं किसके गुण है? और वही तो बोल रहे हैं, नई बात क्या बोल रहे हैं? मैं कनेक्शन बोल रहा हूँ, जो अभी आज क्लास शुरू हुआ ना, अभी से शुरू से। स्वयं के सर, गुरुजी स्वयं के, खुद के, हाँ, खुद के गुण है। वेरी नाइस। अभी देखो, हमारा देह अभिमान इतना है कि हम बोलते हैं ये हमारे गुण नहीं, आत्मा के गुण है। आत्मा कोई और होगा। समझ रहे हो डिफरेंस?
जी सर। जी आत्मा कौन? मैं आत्मा। ये गुण किसके हैं? मेरे गुण मेरे हैं। जी अब कभी भी ये नहीं होगा कि आत्मा के गुण है तो फिर वो देह अभिमान आएगा। आत्मा मतलब फिर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे हम्म कोई आत्मा बनेंगे तब सुधार। नहीं, ये मेरे गुण है, मैं देह थोड़ी हूं। देह कौन है यहाँ पे? देह हो ही नहीं, हमने आज पढ़ा ना जी अभी। तो ये जी मेरे गुण हैं। ज्ञान, पवित्रता, प्यार, खुशी, आनंद, सुख, शांति, ये मेरे गुण हैं। जी ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मिलेगा यूट्यूब पे, कोई उसमें सोचने की बात नहीं है। नोट, एक एक चैप्टर को क्लियर करते जाना है एंड आगे। जी ये गुण, अब मैं पूछूंगा ये किसके गुण है तो सबका निकलेगा मेरे गुण हैं। जी सर्वशक्ति अच्छा, मैं कौन हूं ये कौन बताएगा? मैं सर्वशक्तिमान सोल हूँ। मैं सोल हूं। सिंपल सिंपल रखें। जी मैं सोल हूं और ये मेरे गुण हैं। ये दो जी लाइन तो भूलना ही नहीं है। मैं आत्मा हूं, सिर्फ इतना भी पक्का होगा ना, आप लोग को चमत्कारिक अनुभव होंगे। चमत्कारिक कि मैं आत्मा हूं। जी गुस्सा आना बंद होगा, दूसरे को जज करना बंद होगा, डर लगना बंद हो जाएगा। डर इसलिए लगता है क्योंकि हम देह से रिलेटेड चीजों को लेके बहुत सीरियसली लेने लगते हैं। जब मैं आत्मा हम्म हूं, ये मेरे अविनाशी गुण हैं और मैं अपना रोल निभाने आई हूं इस देह को लेकर, इतना क्यों लोड लेना है लाइफ में? जी तो ये बात जब भी आप लोग ये प्रैक्टिकली नोट करना, जब भी अशांत होंगे, दुखी होंगे, तो आप जाके चेक करना, आप भूल गए हो कि मैं आत्मा हूं। जी बिल्कुल। ये नोट करना प्रैक्टिकली, तुरंत शिफ्ट करना है। और इसमें शिफ्ट क्या करना है? सिर्फ सोच तो चेंज करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, रोल निभा रही हूँ, रोल निभा रहा हूं। बस देखो स्थिति तुरंत विद इन 1 मिनट एकदम कंट्रोल में आएगा। ठीक है। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हमने 7 गुण पढ़े ना। अब 7 गुण के बदले क्या क्या अब हो गया है हमारे लाइफ में वो जानते हैं। जहां ज्ञान होना चाहिए वहां भ्रम फैल गया है। भ्रम मतलब ये अच्छा बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, तो ज्ञान के जगह जगह पे भ्रम फैल गया है। भ्रांतियां, अपनी अपनी मान्यताएं फैल गई हैं। अहंकार आ गया। जहां ज्ञान होता है वहां अहंकार नहीं होता। जो सत्य ज्ञान मिल जाएगा वहां अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार मतलब मिथ्या ज्ञान। तो जी ज्ञान के जगह पे आज आज कलयुग में क्या चीजों को ले लिया है ज्ञान के जगह पे? भ्रम, भ्रांतियां, अहंकार। हम्म और जहां पवित्रता, वहां गंदे और व्यर्थ संकल्प और कर्म। जी पहले के लोग, आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले आप देख रहे होंगे कैसा परिवार होता था, कैसे रिश्ते होते थे, कैसे रहते थे। आज देखो पवित्रता के जगह पे क्या क्या हो रहा है समाज में। देखो कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। हम्म, जी तो गंदे और व्यर्थ संकल्प और कर्म सब अभी वैसे बन गए हैं। जहां प्रेम होना चाहिए वहां क्या ले लिया है जगह? स्वार्थ। सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए काम। कल एक अपने ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक बहन है, उनकी एक कहानी सुनने को मिला तो मुझे बहुत हंसी आई। बहन ने बहुत मन से सुनाया। तो बहुत सीनियर हैं, राजयोगी टीचर हैं। तो वो कहीं जा रही थी। तो ये क्या होता है ना, जो आप पहाड़ी पे जाते हो तो गाड़ी ओवरटेक करते समय एक दूसरे को वो कर देती हैं। तो ऐसा हुआ कि जिस गाड़ी में बैठी थी, बहुत एज है उनका, बहन का, आई थिंक 70+ है, 75 के ऊपर है। तो एक गाड़ी ने ओवरटेक किया जिसकी वजह से वो गाड़ी जाके एकदम खाई के पास जाके ऐसे लटक गया। ऐसा लगे कि अब वो गिर जाए। अब उस जो यंग थे, जो उस उम्र के थे, फटाफट सब उतर गए, फटाफट अपने जगह को ले लिया। नीचे उतरने के बाद, अब वो तो एज था उनका, तो
ऐसा लगा कि भाई अब कैसे उतरेंगे, क्योंकि जहां उतरना भी था उसके सामने ही खाई थी, मतलब सपोर्ट की जरूरत है, खुद से उतर भी नहीं सकते। तो जो उतर गए थे उन्होंने बहन से बोला, बहन जी आप अंदर ही है ना, मेरा बैग दे दीजिए। आज का सिनेरियो ये है। सामने वाला मर रहा है, मरने दो, बैग दे दे अपना, अपना काम हो जाए बस। तो ऐसी सोच के साथ स्वार्थ जहां रहेगा वहां प्रेम हो सकता है क्या? दोनों 180 डिग्री अपोजिट है, पॉसिबल ही नहीं है, प्रकृति का नियम ही नहीं है। ठीक है, वो कहानी कल ही देखा था और ये स्वार्थ आया टॉपिक तो याद आया। और ये मैं अभी जीवन भर नहीं भूलने वाला कि ये किस तरह का समय चल रहा है। तो दुखी नहीं होला है, समय ऐसे ही चल रहा है, अपने आप को परिवर्तन करना है। ठीक है, अभी दूसरा टॉपिक क्या है? अब इसमें ना मैं एक बीच में एक काम करता हूं, बीच में नदी बना देता हूं, नदी समझने के लिए। आप समझ लेना, ये पानी है, नदी है, ये नदी के दोनों तट हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जहां भ्रम, भ्रांतियां, अहंकार रहेगा वहां ज्ञान नहीं रह सकता, दोनों दो तट पे। भ्रम भी है, भ्रांतियां भी, अहंकार भी है, और ज्ञान भी उतर जाए, सत्य ज्ञान उतर जाए, नहीं होगा। दोनों दो नदी के दो किनारे हैं। जहां गंदे और व्यर्थ संकल्प मतलब सोच और कर्म है, वहां पे पवित्रता रह नहीं सकता, दोनों दो रास्ते हैं। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम की अनुभूति नहीं होगी। जहां क्रोध है, चिंता है, भय है, वहां शांति की अनुभूति नहीं होगी। और जहां शांति है, असल में शांति है, वहां क्रोध, चिंता और भय का डर नहीं रहेगा। जहां लालच और ईर्ष्या है वहां सुख की अनुभूति नहीं होगी। जहां चीजों को संग्रह करने का एक संस्कार है, मान लो ये और ले लो, और जगह होता ना कुछ लोगों का जमा करने का, कोई धन जमा कर रहा है, कोई कपड़े जमा कर रहा है, कोई नाम मान शान जमा कर रहा है, कोई मतलब जो भी चीजें संग्रह करने का संस्कार, आवश्यकता से ज्यादा, तो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आनंद तभी अनुभूति होती है जब आदमी बोलता है ना मैं संपन्न हो गया, मैं खुश हो गया, मेरा सब दुख दूर हो, मतलब सारी चीजें रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तब आनंद भी की अनुभूति होती है। दूसरी चीज, आनंद का रिप्लेसमेंट लिया मोह ने भी। मोह क्या है? बच्चों से मोह, अपने नाम से मोह, अपने करियर से मोह। तो आप बोलेंगे कि मोह कैसे छोड़ें? मैं बोलूं, परमात्मा ने बोला मोह मत करो, करो सब आप काम, लेकिन उसमें बंधन ना हो कि ये नहीं हुआ तो मैं किस का मतलब मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, मोह ना हो। मोह में बंधन होता है, बंधन जहां है वहां दुख होता है, और संबंध में सुख होता है। संबंध है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे परिवार हैं, हर संबंध में आप ये संबंधी हैं। संबंध पॉजिटिव चीज है, इसमें मुझे संबंध निभाते हुए सबकी सेवा करनी है, सबको सुख देना है। बंधन डर पैदा करेगा, बंधन में मोह है ना, अरे ये नहीं रहा तो क्या होगा, ये चला गया तो क्या हो गया, या चले गए तो अब मैं कैसे, तो संबंधी है। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पहला चैप्टर मैं कौन हूं, आत्मा, पहला चैप्टर किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट भी, जो पहला दिन का पहला चैप्टर होता है 11 दिन में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं इस शरीर और अपने कर्मेंद्रियों का मालिक हूं। ठीक है, अब शक्ति की बात है, तो शक्ति की जगह पे मान लो कोई बाहुबल का प्रदर्शन कर रहा है, पोस्ट पोजीशन का प्रदर्शन कर रहा है, कोई सैन्य बल का प्रदर्शन कर रहा है, वो शक्तिशाली नहीं है।
शक्तिशाली इंसान, शक्तिशाली आत्मा अपने शक्तियों का वर्णन नहीं करेगा। तो ये हमेशा ये लिस्ट अपने पास लिख के रखना है आज के जो क्लास है, कि मुझे, हम सब इधर ही हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, हम सब इधर ही हैं। धीरे 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 इधर शिफ्ट होना है, कंप्लीट इधर शिफ्ट होना है, तभी हमें असल में ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति की अनुभूति होगी। अब डिपार्टमेंट वाइज दोनों को बताया गया है। अब जो भी चीजें हमें परेशान कर रही है उसके अपोजिट वाला चीज देख लेना है। अब मैं कौन हूं, अभी मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, कोई भी बोल सकता है, साथ में भी अनम्यूट का ऑप्शन है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूँ। आत्मा। आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। वेरी नाइस। अविनाशी आत्मा। अब अविनाशी आत्मा। मैं अविनाशी आत्मा, वेरी नाइस, आत्मा। सब मैं बहुत अच्छा। शांत स्वरूप आत्मा। नहीं, अब यही गया, अभी यहीं पे सबको रेमेडी मिल रहा है। अभी देख लो कैसे। अब पुण्य स्वरूप अब देखो, मान लो मुझे, आनंद। मेरे दिमाग में बहुत व्यर्थ आता है, निगेटिव थॉट आता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो व्यर्थ कहाँ लिखा हुआ है, किसके सामने? नेगेटिव। पवित्रता। पवित्रता के सामने। प्रेम। ठीक है। हम्म। तो पवित्रता। अगर गंदे और व्यर्थ संकल्प और कर्म भी गंदे हो रहे हैं तो क्या बोलना है? अब ये ध्यान से सुनना। आप लोग मंत्र क्रिएट करना सीख रहे हो आज पहले दिन। मैं पवित्र अविनाशी आत्मा हूं, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं। जो प्रॉब्लम है उसके सामने का जो सामान है उसको बार बार बोलना है। अब लालच और ईर्ष्या है तो क्या बोलना है? मैं बहुत सुख सुख स्वरूप स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा हूँ। मैं सुख सुख स्वरूप। स्वरूप आत्मा स्वरूप आत्मा हूं। हूँ। ठीक है। मोह बहुत है, परिवार में मोह, चीजों में मोह, मेरा मेरा। मैं आनंद स्वरूप आनंद आत्मा स्वरूप। हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। बहुत पोस्ट पोजीशन दिखाने, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। तो जो प्रॉब्लम आया उसके सामने वाला, मतलब जो पॉजिटिव साइड है, उसको इमर्ज करना है। अब कोई बोलेगा इसको बोलने से क्या होगा? लॉजिक समझो, जो शक्तियां हमारे अंदर ही है और हम भूल चुके हैं, वो बार बार बोलने से वो बढ़ेगा, और जो निगेटिव चीजें हैं वो दब जाएंगी, वो हेवी हो जाएगा, वो पावरफुल हो जाएगा। शक्तियाँ जागृत होगी। हाँ, जागृत हो जाएंगी। शक्तियां जो 7 गुण है ये जागृत हो जाएंगी। तो ये पेज में ही बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इसी पेज स्क्रीनशॉट में। ले लो। हाँ, ले लो। ये तो, ये सब ले लिया। ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर। ग्रुप में भी मेरे को लिख लिखना लिया। है, मेरे को हाँ लिखना है सर। हाँ। हमने और, लिख लिया। और ये ग्रुप में भी शेयर कर लेना आप लोग, हाँ क्योंकि ये हाँ हाँ। परमात्मा का ज्ञान है, ये कोई पर्सनल ज्ञान नहीं है। तो ये तो सबका भला। सबके लिए है, जितना भला हो सब, कोई भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी मठ पंथ, छोटा हो बड़ा हो, कहीं, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब शांत रहे, सब अपने आप को जाने, सही तरीके से अपना कल्याण करें, बस। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था, स्वयं की पहचान। स्वयं की पहचान। मैं कौन हूं? पवित्र आत्मा आत्मा हूँ मैं, हूँ। अविनाशी आत्मा। पवित्र आत्मा। अविनाशी सुख माँ, स्वरूप। पवित्र आत्मा, सुख रूप, मैं शांत आनंद स्वरूप स्वरूप, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप। हाँ, ठीक है। क्योंकि अभी गुस्सा थोड़ा ज्यादा है तो शांत स्वरूप क्या प्रेम चल स्वरूप। करना हाँ, अच्छा जिसको होगा। जो प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से अपना अपना पर्सनल बना लेना मंत्र, कोई दिक्कत मैं आनंद। तो बोलती हूँ सर, कभी कभी जब भी मुझे लगता है ना इरिटेशन या फिर कोई थॉट्स, एक विचार ज्यादा चल रहा है, तो मैं यही बोलती हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, नहीं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये चैंटिंग करती रहती हूँ जब तक वो विचार दिमाग से ना जाए। सर हम तो अभी अंदर से भी सुंदर हो जाएंगे। सर के बाहर जैसे ग्लो करेंगे फिर। अच्छा, आज पता चला सर के ग्लो का राज क्या है। यस। अच्छा, आप सोचो,
मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, आपको दुनिया का सबसे सुंदर मेल फीमेल कोई भी हो और वो आपके पास आए, आप जिस संबंध में भी चाहें, बेटे के संबंध में, पति के संबंध में, गुरु के संबंध में, और वो जो भी रूप में आए, और वो आते ही आपको कर्कश बोले, मन तीखा बोले, बुरा बोले, कितना दिन रह जाओगे? सर मैं तो तुरंत रिएक्ट करती हूँ। हाँ, लेकिन हमें अब शांत उसका रहे। अपोजिट ले लो, कोई सिंपल साधारण दिखने वाला, लेकिन जब भी बोले, मीठा ठंडक बोले। पहुंचाए, मीठा बोले, आपका कल्याण हो जाए, वो हो जाए, आप मतलब वो बोले भी ना कि दूर जाओ, ढूंढ ढूंढ के भागोगे। आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है? आ रही नहीं है आ रही सर, है, आ रही है, है। उनका हेडफोन शायद खराब है या फिर उनका हेडफोन लगा वॉल्यूम के स्लो नहीं, है। अब तो आ रही है। अभी आ रही है? अब आ अब आ रही है। हाँ, माया आ गई थी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आप देखो कि बाहर की सुंदरता कुछ नहीं है, नथिंग। यस सर। और लॉजिक वाइज आज के ज्ञान के हिसाब से देखो क्या है, वो विनाशी है। अविनाशी। और यस। अविनाशी खुशी क्या है? अब देखो, ये आज एक एक लाइन, ये लास्ट में आज के सब्जेक्ट पे देखना, इंसान दुख होने का कारण है कि जो ये अपनी कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, त्वचा, इसको जब जब सुख देने की कोशिश करोगे, इंसान दुखी होगा, ही हो। करेक्ट। होगा ही होगा। यस सर, अब 100%। इसमें एक और एक एक जैक है इसमें, हमें खुशी चाहिए और वो हमें अविनाशी चाहिए, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम ना मरते हैं, ना जलते हैं, ना कटते हैं, हमें कुछ खुशी चाहिए क्योंकि अविनाशी चाहिए, क्योंकि हमारा वो स्वधर्म है। क्या है? ज्ञान, पवित्रता, प्यार, खुशी, आनंद, सुख और शांति। शांति, ये हमारा अविनाशी गुण है। तो हमें वो हमेशा के लिए चाहिए, लेकिन हम वो ढूंढ रहे हैं विनाशी चीजों से। ये लॉजिक समझ। सही है। करेक्ट सर। ये हमारे संस्कार हो जाएंगे ना आगे चल के सर। ये संस्कार बन गया तो फिर संस्कार वो होता है जिसके लिए हमें सोचना ना पड़े, अपने आप काम करे। हाँ, संस्कार बन जाएंगे ना आगे चल के, करना चाहिए। ठीक है, रोज ऐसे ऐसे करके पढ़ के। करते को इसीलिए तो। ठीक है, तो आप देखना, दुख का कारण, सारे आत्माओं का दुख का कारण यही है कि एक्सटर्नल कर्मेंद्रियों को सुख देके अविनाशी सुख का अनुभव करना चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। जी। अब वो अविनाशी सुख कैसे मिलेगा? पहले खुद की पहचान जो आज करा, फिर आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, 11 दिन में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, और उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैठो और अविनाशी आनंद लो। सर 15 मिनट का ध्यान भी कराते जाओ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक 15 यू मिनट का सर। ध्यान भी कराते जाओ। नहीं, सर अच्छा, को फ्री करो, इतना मत बांधो, हाँ इतना ना, मत 4 बांधो। बज गए। नहीं 4 नहीं, हाँ, 5 मिनट कर लेते हैं, बिकॉज सेवा लगातार रहता है। अभी आप लोगों को यहाँ क्लास हुआ ऑनलाइन, अभी एक सेंटर पे जाके मुरली भी पढ़ना होता है, फिर वहां भी सेवाएं होती हैं। तो सर यू आर फ्री नाउ। नो नो, मैं फ्री नहीं है, लेकिन 5 मिनट योग करेंगे। चलो सब रिलैक्स, करना अपने सर आप ठीक को है, फ्री हो आत्मा। तो करवा दो, नहीं फ्री हो तो कोई बात नहीं, हम लोग वैसे बैठ लेंगे। नहीं नहीं, 5 मिनट कर लो, पाँच, अभी है 6 मिनट है, 4 बजे तक का टाइम ओके इसके सर, लिए लो, ओके, छह थैंक यू मिनट सर। हम करेंगे। ओके जी। रिलैक्स बैठ जाएं, शांत बैठ जाएं, और आज का जो क्लास हुआ है उसी को सोचना है। पूरा ध्यान पहले अपने भ्रुकुटी के नीचे लेकर जाएं, अपने स्थान को देखें जहां हम सब निवास करते हैं। देखें खुद को, मैं ज्योति, मैं बिंदु, मैं लाइट। मैं
आत्मा हूं। मैं अविनाशी आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं। मैंने ये शरीर धारण किया है। मैं अपने शरीर का मालिक हूं। मैं आत्मा हूं। मेरी पांच कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, त्वचा, इसकी भी मैं मालिक हूं। आज से ये मुझे रूल नहीं करेंगे। मैं रूल करूंगी, मैं रूल करूंगा, क्योंकि मैं मालिक आत्मा हूं। मेरा अविनाशी 7 गुण है जो मेरे अंदर ही है। ज्ञान, पवित्रता, प्यार, खुशी, आनंद, सुख और शांति। आज मैं जान चुका हूं कि ये मेरे अंदर ही है। सिर्फ मुझे याद रखना है, मैं आत्मा हूं। मैंने ये शरीर धारण किया है और अपना रोल निभा रहा हूं। कोई फीमेल बनने का रोल, कोई मेल बनने का रोल, कोई माँ बनने का रोल, कोई बाप बनने का रोल, कोई बच्चे बनने का रोल, सब रोल निभा रहे हैं। मैं अविनाशी आत्मा हूं। मैं अपने हाथ से, पैर से, पांचों कर्मेंद्रियों से जो चाहे जब चाहूं करा सकता हूं, करा सकती हूं। आज से मैं मालिक आत्मा हूं। आज से मैं मालिक आत्मा हूं। मैं हमेशा खुश हूं। मैं हमेशा आनंद में हूं। मैं हमेशा शक्तिशाली हूं। मेरे सारे काम आप ही हो जाते हैं। मेरे सारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं संपूर्ण निरोगी हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। अपने दोनों हाथों को सामने लाएंगे। शक्ति को, शांति को अनुभव करते हुए, आंखों पे होते हुए पूरे बॉडी पे शक्ति अनुभव करेंगे, शांति अनुभव।
हाँ, तो कल क्लास तक आप लोगों को यही अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, मैं मालिक हूँ। कल शाम को, शाम तक आते आते अगर आपने अनुभव इतना तक भी किया तो बहुत अलग अनुभव होगा। कल शाम तक 5 बजे तक कि मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ। हाँ, राजयोगा जनरली आंख खोल के होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग आंख बंद करके रखिए। अभी हम लोग को आदत हो गई तो हमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग आंख बंद करके ये कीजिए। लेकिन योग तो आप सुबह करेंगे या शाम को करेंगे, लेकिन चलते फिरते काम करते किसी से बात करते भी अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आपका किसी के प्रति व्यर्थ नहीं चलेगा। मैं भी आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। हाँ, वो आत्मा अपना रोल कर रहा है, मैं अपना कर रही हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ। मैं आत्मा, ये थोड़ा अनुभव करना, कल मैं पूछूंगा, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं खुद करता हूँ तो मजा आता है। चलो अभी पैर से चलो, पैर चलो आगे बढ़ो, हे हाथ चल पानी उठा। तो उससे बॉडी और आत्मा के बीच का जो कनेक्शन है वो ट्यूनिंग समझ में आ गई, कैसे मैं काम करा रहा हूँ। चलो उठाओ हाथ, चश्मा उठाओ, हाँ अब पहनो, बहुत अच्छा, हाँ अभी ठीक है, हाँ चलो नहीं अब ठीक है, अब रख दो। हाँ, अभी क्या लगेगा इससे कि मैं अपने ही कर्मेंद्रियों को कमांड दे रहा हूँ। कर रहा हूँ, करेक्ट। चलो थाली उठाओ, सब्जी उठाओ, चलो चलो काटो, हाँ अच्छे से काटो। अब मालिक बन के आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, कल तक करना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जितना जितना सोल कॉन्शियस होंगे उतना उतना ये जो सातों गुण हैं वो इमर्ज होते हैं। तो अपना ध्यान रखें, परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, खुशी ऐसी कि दूसरे भी मिलें तो उनको भी कुछ शांति, कुछ सुख, कुछ अनुभूति हो जाए। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू ओम सर, शांति। ओम थैंक यू सर जी। ओम शुक्रिया। शांति। शुक्रिया। ओम शांति। सर।